जीनत बहन, यही है वो लोग जो जेवर बनाने का काम करते हैं। अगर मजदूर की मजदूरी वक्त पर मिलती रहे तो वो अपना पसीना सूखने नहीं देगा। अपने लोगों को ज्वेलरी की दुकानों पर लगाओ। हर मुस्तैदी, हर होशियारी के बावजूद जो सोना उतरता था वो उतरा, बाजार में बेच दिया गया। जिन लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए उनको हिस्सा मिल गया। जरूर किसी दिमाग वाले का काम होगा। उसी दिमाग को तो पकड़ना है। जीनत बहन, पता नहीं कैसे पुलिस वालों को पता चल गया कि हम सोने के जेवरात कैसे बेच रहे हैं, और उन्होंने दो लोगों को पकड़ भी लिया। अब ऐसे ही पुलिस के खबरी बनकर इनाम भी लेते जाओ और कमिश्नर के नजदीक भी बने रहो। किसी ने हैदर भाई पे अस्पताल में चाकू से हमला किया। चाकू लगा या वो बच गए? वो बच गए, मगर जिसने हमला किया था वो पकड़ा गया, क्योंकि महबूब भाई और 2 आदमी हमेशा उनके साथ होते हैं उनकी रखवाली के लिए, और जब भी किसी के उनके कमरे की तरफ आने की आहट होती है वो लोग चौकन्ने हो जाते हैं। कोई मानसिक रोगी है जो वहां इलाज करवा रहा है, मगर समझ में नहीं आ रहा उसकी हैदर भाई से क्या दुश्मनी हो सकती है। मानसिक खेल ही तुम लोगों के साथ खेलना पड़ेगा। उस आदमी को साले को पैसा देके भर्ती कराया, साला इनके चक्कर की वजह से हैदर फिर बच गया। अब वो हमलावर का केस लंबा चलेगा कि वो पागल है या नहीं, तब तक दूसरा पागल ढूंढना पड़ेगा। मौसमी, तुमने हमला करने वाले आदमी को देखा? नहीं, वो डिपार्टमेंट ही अलग है। ऐसे लोगों को वहीं रखा जाता है, और वहाँ औरतें नहीं, वर्ड बॉय ही जा सकते हैं। उसका डॉक्टर कौन है? डॉक्टर पंकज, लेकिन वो तो परसों भर्ती हुआ था। उसका अभी तक पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आई है। जो भी हो, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। मौसमी, क्या हैदर भाई की देखभाल हम घर पे नहीं कर सकते? वो तो डॉक्टर ही बोल पाएगा, लेकिन हाँ, हम वर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ बिना परमिशन के कोई आ जा नहीं सकते। वो हाँ, तू ना ऐसा करा दे मौसमी। हैदर भाई हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आज हो जाएगा ना? मैं कोशिश करती हूँ। फातिमा जी, आप घबराइए मत। वो तो अच्छा हुआ कि महबूब भाई और हमारे कुछ लोगों की समझदारी की वजह से हैदर भाई बच पाए, लेकिन खतरा भी टला नहीं। आप परेशान मत होइए, उनका कमरा बदल दिया जाएगा और हमारे कुछ लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। भाई साहब, भाई साहब। जीनत बहन, मेरे को लगता है ये नाटक कर रहा है। दिल करता है कि धो दूं, सब बक देगा, मगर फिर डरता हूं कि साला वाकई पागल निकला तो नौकरी चली जाएगी। वैसे डॉक्टर को बोला है, मगर उसके भी नाटक है। कल आएगा शाम तक। ये पुलिस के डॉक्टर के भी नखरे कम नहीं। इनका डॉक्टर कौन है और मुझे इनकी एक तस्वीर मिलेगी क्या? आप इसकी तस्वीर का क्या करोगे? वक्त आने पे पता चल जाएगा आपको। समझा नहीं, मगर आप कह रही तो सही होगा। वैसे मैं तस्वीर भिजवा दूंगा। साहब मेरी बात तो सुनिए। आप भी बात तो सुन तो लो जरा। बात तो सुनिए ना। क्या हुआ? साहब मैं मजबूर था,
उन लोगों ने जबरदस्ती आकर राशन मेरी दुकान में भर दिया। मैं मरता क्या ना करता साहब, आप मुझे जबरदस्ती की पकड़ के ला रहे हैं। सर इसका बयान लो और इसको अंदर जमा करो। साहब जिन लोगों ने मेरी दुकान में राशन जमा करा उनको तो आप जमा नहीं कर रहे हैं, आप मुझे जमा कर रहे हैं। देख बेटा, सबको जमा करके एक एक करके सबको जमा करे। तू क्या समझता है, तू अपने आप को बड़ा निर्दोष बता रहा है? हाँ, जब तेरे को धमकी मिली थी तो तूने पुलिस को बताया? हाँ, जो पुलिस स्टेशन आके चिल्ला रहा है। अब ये मुझसे गलती हो गई। प्रजापति जी जरा इधर आइए। प्रजापति जी, अगर आपको बड़े मगरमच्छ को पकड़ना है तो छोटी मछली को छोड़ दो। अगर ये सच बोल रहा है तो घर जाके आपकी अगली कार्यवाही का इंतजार करेगा, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो सीधा बड़े मगरमच्छ के पास जाके उसने कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया ये बताएगा। बस यही मौका है बड़े मगरमच्छ को पकड़ने का। समझ गया, एकदम समझ गया। अगर ये पुलिस स्टेशन नहीं होता ना तो आपके दिमाग को सैल्यूट करता। सुने, इनका बयान लो, इनका एड्रेस लो और छोड़ दो। हर हफ्ते पुलिस स्टेशन आके हाजिरी देने पड़ेगी, समझा? कबीर भाई, ये पैसा नहीं भरोसा है जो पिछली बार मेरे अब्बा ने आप पे किया था, और हिंदुस्तान से सोना लाने के लिए आपको पैसा दिया गया था, पर बम्बई में सारा सोना पकड़ा गया था। उस घाटे की वजह से अब्बा को दिल का दौरा पड़ा था और उस सदमे से अभी तक वो उभर नहीं पाए। फिर भी मैं अपने सारे गहने, अपना घर गिरवी रखकर वापस ये पैसे आपको भरोसे के बदौलत दे रही हूँ। आप इस बार हमारा ख्याल रखिएगा, वरना हमें अपने परिवार के साथ दुनिया को अलविदा कहना होगा। पिछली बार जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे साथ ही नहीं, हमारे साथ भी धोखा ही था। बहुत नुकसान उठाना पड़ा ना तुम सबको। तुम लोगों को पैसे का, हमें जुबान और इज्जत का, वो भी सिर्फ एक औरत की वजह से। उसकी चालाकी भाप नहीं पाया, लेकिन इस बार सोना वापस करने की गारंटी मेरी। इस बार महफूज तरीके से मैं शेरनी के मुंह से निकालता हूं। जीनत बहन, इन लोगों ने शहर के सारे काला बाजारी करने वाले लोगों के नाम इकट्ठा कर लिए। ये रहे सबके नाम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जीनत बहन, एक अजीब बात यह है कि राशन में ज्यादातर चावल और गेहूं उत्तर भारत से आता तो है, मगर सीधे गोदाम में जाता है। अब किस किस गोदाम में है ये अभी तक कुछ पता नहीं। महबूब भाई, एक बात बताइए, जब हमने कबीर लाल का माल पकड़वाया था तो पुलिस ने हमें हमारा हिस्सा दिया था। अगर हम अनाज पकड़वाएंगे तो क्या पुलिस हमें हमारा हिस्सा देगी? अब ये तो प्रजापति ही बताएगा। महबूब भाई, आप बहुत भोले हैं। दोस्ती और जान पहचान का फर्क ही नहीं समझते। कैसे? पुलिस आपको अन्ना और हैदर भाई की दोस्त लगती है क्या? मगर जानती तो है उन्हें। सही कहा आपने, जान पहचान और दोस्ती में बहुत फर्क होता है। हम पुलिस को सिर्फ जानते हैं, लेकिन वो लोग हमें अपने खिलाफ ही समझते हैं। इस बार एक नई कोशिश करके देखते हैं। अब ये नई कोशिश कैसी बहन?
मेरे भोले महबूब भाई। रिवारी बहन, हेलो। बड़ी अच्छी नींद आ रही है तुम्हें परवेज मियां। जीनत के पहलू में बहुत आराम मिल रहा है क्या, जो हमारे नींद की चिंता ही नहीं है? भाई सुबह सुबह आप ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? पहेलियां नहीं, हकीकत। आप चैन से सोते हैं बीवी के पहलू में, बिना ये सोचे कि तुम्हारी बीवी की वजह से हमारे जीवन का चैन खत्म हो गया। मैं सुबह फोन करता हूं क्योंकि लक्ष्मी बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती है, जीनत गरीबों की बस्ती में दुख पूछने, और आप थोड़ी देर में हनान के पास सुख ढूंढने। बचा मैं तो मेरी चिंता अब क्यों करेंगे आप? भाई आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं आपकी चिंता नहीं करता? आप ही का तो काम कर रहा हूं। अब तक ढीला काम किया है, अपनी बीवी पे लगाम कसो परवेज। अपने धंधे से ध्यान हटाओ उसका। मेरा कुछ काम है जिसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाना चाहिए। मेरा आज माल उतरने वाला है, अगर जीनत की वजह से कुछ गड़बड़ी हुई तो उल्टा लटका दूंगा। अब कैसे जीनत को रोकना है ये हनान से पूछो। तो दिक्कत क्या है? अरे अभी तुम्हें समझाया दिक्कत क्या है, फिर भी तुम पूछ रही हो दिक्कत क्या है? अरे बाबा, कभी कभी सवाल में भी जवाब होता है। आपको जीनत जी का ध्यान हटाना है ना, आसान है। तुम छोड़ो, तुम मत समझाओ। तुम्हें हर चीज आसान लगती है। यहाँ सूली पे चढ़ने की नौबत आ गई है। आपको सूली पे चढ़ने कौन देगा? और फिर हमारी जवानी का क्या होगा? नान तुम्हें हमेशा मजाक सूझता है। मैं परेशान हूं। आप क्यों परेशान हो रहे हो? जीनत जी को परेशान कीजिए, आपकी परेशानी खुद ब खुद खत्म। अगर परेशान कैसे करूं वो तो बताओ। हेलो जीनत जी। जी हाँ जी। कभी लाला का सोना उतरेगा? कहाँ पे उतरेगा? वर्सोवा में 2 बजे। शुक्रिया। जीनत जी, जीनत जी। जी कहिए। परवेज साहब कहिए। अरे आप आ गई, मैं समझा आप चली गई। बस जा ही रही थी, आपने बुलाया तो रुक गई। कहिए। जीनत जी, आपके हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो 1 कप चाय बना देंगे। जी जरूर।
जीना जी, एक गिलास पानी मिलेगा? जीना जी, मैं आपको कहीं परेशान तो नहीं कर रहा? आपको कहीं पहुंचना है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र है किस बात का? और कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मुझे कहीं पहुंचना था। जी जरूर जाइए आप। आप अगर मुझे पहले बोल देती तो मैं घर में बना के पी लेता या बाहर जाके पी लेता। नहीं, ऐसा होता तो बता देती। क्या हुआ? धोखे से चाय गिर गई। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। आपको कहीं लगी तो नहीं? जी नहीं, लेकिन इसमें चाय के दाग लग गए। मैं धो देता हूँ इसको। आप क्यों धोएंगे? आप मुझे दे दीजिए, मैं भिगो देती हूँ, शाम को धो दूंगी। इसमें दाग लगे हैं और अगर अभी नहीं धोया तो इसके दाग नहीं जाएंगे। मैं धो देता हूँ। लाइए, मैं भी धो देती हूँ। दिनेश जी, बुरा ना माने तो वो भी धो दीजिएगा, काफी दिनों से गंदे हैं। शुक्रिया। सिस्टर, कबीर लाल का सारा माल कल बिना किसी रुकावट इस शहर से निकल गया। जी मुझे खबर मिली थी, आपको आके बताने वाली थी, मगर अटक गई। और आपसे ज्यादा तो पुलिस अटक गई। पिछले कुछ समय से आपकी हर खबर हमारे लिए फायदे का सौदा साबित हुई। इस बार आप कैसे चूक गए सिस्टर? दिनेश जी, आपके हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। धोखे से चाय गिर गई, इसमें दाग लगे हैं और अगर अभी नहीं धोया उसके दाग नहीं जाएंगे। दिनेश जी, बुरा ना माने तो वो भी धो दीजिएगा, काफी दिनों से गंदे हैं। सिस्टर, आप पर अभी पुलिस काफी निर्भर है। आप हमारी मदद करती, हम आपकी मदद करते। अगर ऐसा दोबारा हुआ कि आपको जो पता था हम तक नहीं पहुंची बात, तो फिर पुलिस विभाग का भरोसा थोड़ा हिलता है।
तुमसे किया वादा हमने निभाया। शायद एक अरसे के बाद मैं अपने अब्बा को बहुत खुश देखूंगी। तुम्हारी खुशी हमारे लिए मायने रखती है। रुको। यूसुफ, ये रहे तुम्हारे पैसे। इससे घर, गहना, अब्बा सबको बचा दो। जैसे इस बार मैं बच गया किसी से। और उस पे क्या बीत रही होगी? सिस्टर, पुलिस विभाग की मजबूरी अब हमने आपके सामने रख दी है। हमने उंगली दी थी मदद, गले में लटका के घूमने का वादा नहीं किया था। अभी आप हमारी जरूरत है। आपको पुलिस की जरूरत हो या ना हो, मगर हमें आपकी बहुत जरूरत है। आप समझ रही है ना जो मैं नहीं बोल रहा हूँ? पुलिस जब कोई बात करती है तो मैं सिर्फ वो सुनती हूँ जो पुलिस नहीं बोलती। बोल दत्तात्रेय भगवान की जय। अरे महबूब, तुम? क्या प्रजापति जी, आज भगवान को नीचे बुला के ही मानोगे क्या? अरे क्यों उन्हें इतना परेशान कर रहे हो? अरे मैं पूरे महीने यहाँ हाजिरी देने आता हूँ, समझा? 1 तारीख को 1 बार घंटा बजाता हूँ, 2 तारीख को 2 बार, और आज 28 तारीख है तो 28 बार घंटी बजाऊंगा। हाजिरी है भाई। वैसे भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो चुके हैं। हाँ? इसीलिए तो एक खबर उन्होंने मेरे जरिए भेजी। तेरा मतलब गांव बसा नहीं, उससे पहले गन्ने चूसने आ गए। सुन, अगर ये खबर झूठी निकली तो घंटे की जगह मुझे पीट लेना। ठीक है। और अगर खबर सही निकली तो फिर इस विषय पे चर्चा करेंगे। अभी सुन, एक नारियल भूल गया मैं। नारियल लिया। अच्छा हुआ भगवान ने तुझे नारियल के लिए भेज दिया। वाह। वैसे नाइक को देख के हजामत बढ़ ही जाती है तेरी। सॉरी भगवान। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि अगर फैजल का रवैया नहीं बदला तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। समझा समझा के थक गई हूँ, मगर किसी की सुने तब ना। कल वो एक लड़के को स्याही पिला के आ गया है। उसके लिए एक मास्टर रखो जो सुबह शाम उसे धोए। आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा। मौसी, बिगड़ तो आप भी गए, बताओ क्या? मांग मौसी से माफी। बात करने की ये तमीज है तेरी? नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा मैं। क्या करें इसका? अब एक बात बोलूं, वो रिहाना की मम्मी है ना जीनत आंटी, उनकी ही बात सुनता है।
ठीक कह रही है बेटी रूबीना। जाऊंगा मैं जीनत जी के पास, हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करूंगा कि समझाएं उसे। अब तो वो मेरी सुनता ही नहीं, किसी गिनती में ही नहीं लेता है। और सुनो जायदा, बच्चा बड़ा हो गया है, अब उस पर हाथ वाथ न उठाए करो तुम। परवेज साहब पढ़े लिखे हैं, उन्हीं से कहती हूँ इसे पढ़ाए। पढ़े लिखे तो नहीं मियाँ भी है, मगर किसी की सुने तब ना। हाय हाय कलेक्टर साहेब, अरे लक्ष्मी को गिनो मत, कम हो जाती। अबे तू भी अपनी टाइप की उल्टी लॉजिक लाता है। गिनेंगे नहीं तो हिसाब कैसे रखेंगे? अरे हिसाब नहीं, हिस्सा बोलो मेरी जान। कौन सा हिस्सा बे? हाय हाय लो, मतलब हुआ पूरा, मैं आदमी हुआ दूसरा। ये जो सरकारी इनामी नोट गिन रहे हैं ना सरकार, और ये जो चावल की बोरियां पड़ी है, ये सब तुम्हारे हिस्से में कैसे आई? बोलो, अरे सोचो, जरा दिमाग का घंटा बजाओ मेरी जान। वैसे तुम सोचोगे, दिमाग पे जोर डालोगे तो मेरे को साफ दिखेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे बाल तो है ही नहीं। अबे तू मेरी फिरकी ले रहा है क्या? नहीं। जानता हूं, तूने मुझे बताया ये सब कहाँ रखा है। और मेरे को कौन बोला होगा? बोलो। सुन, तू वो सब छोड़, देखो तेरा हिस्सा चाहिए ना, चल ये ले, चल। अरे पुलिस वाले से गुंडागर्दी कर रहा है? नहीं, उसे पाप से बचा रहा हूं। पाप से? सुन सुन, दूर दूर दूर, चिपक मत। पीछे स्टाफ वाले हैं तेरे, चिल्ला के समझाऊं? ठीक है, आराम से। अरे कौन से पाप धुला रहा है तू मेरे? कलेक्टर साहब, चावल की बोरी पकड़ी तुमने और उसका इनाम मिलेगा तुम्हें, लेकिन ये बोरी जो वापस तुम उन्हीं को बेचोगे जिनके गोदाम से उठवाई है, तो पाप लगेगा। इसलिए इन चावल की बोरी को नीलामी में डालो और सरकारी इनाम को गरीबों में बांट के दुआ बटोरो, जो हम और जीनत बहन करती। अरे महबूब, बात तो तूने ठीक की है, गरीब की मदद तो करनी तो चाहिए, मगर अपना नुकसान करके। अरे कलेक्टर साहब, पगार, इनाम और दुआ, तीनों चीजें मिल रही है ना, कमी किस बात की? अरे तीनों को बटोरो। जाता हूं। अम्मा तुम गलत लिख रही हो। अम्मा तुम्हें पता है अब ना बड़े लोग भी पढ़ सकते हैं, स्कूल में शाम को बड़ों को पढ़ाते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे हर शाम आप पढ़ाती है ना। तुमने क्या क्या लिखना सीखा बताओ। मैंने रेहाना, जीनत शेख, परवेज, महबूब, लक्ष्मी और सरस्वती। एक फैजल लिखना सिखा दो। वो लड़का है, उसका नाम मत लो। अरे जीनत बहन, ये लो, ये राशन की कालाबाजारी की जानकारी के बदले मिला है, और हाँ, मिला हुआ राशन नीलाम होगा। तो इससे नीलामी की बोरियां खरीद लीजिए, उन्हें गोदाम में रखवा दीजिए।
कभी खुद के बारे में भी सोचती हो या नहीं? इसी में मेरी खुशी शामिल है। पर हाँ, जब अनाज की बोरियां आएंगी तब रात को 10 औरतों को बुलाना जिनकी उम्र 20 से 25 साल की। ये अब नया क्या है? सब कुछ तो बताती हूँ, मेरे पति से ज्यादा जानकारी है आपको। और हाँ, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा था ना वो गहनों के चक्कर में, मैंने उनकी जमानत करा दी। अब की बार उन्हें नहीं बुलाते। पुलिस को कैसे पता चला, ये बात हम आज तक पता नहीं कर पाए। हमने बताया था। अरे वो पुलिस वाले हैं, उनके काम करने का तरीका होता है, किसी ने बताया होगा। उनका एक तरीका तो महबूब भाई है, बाकी कौन है? धंधे में आपका दुश्मन कबीर है, हो सकता है उसने कुछ करा हो सकता है, मगर हम कबीर को अपना दुश्मन नहीं मानते, और ये बात हम उन तक पहुंचा भी चुके हैं। प्रजापति तो आपके दोस्त हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे। जब समझ में ना आए कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, तो सबको दुश्मन समझ लेना ही बेहतर है। बचे तो रहेंगे। जीनत बहन की बात लिख के रखना चाहिए। हाँ। बाद में कहानियां सुनाने में आएगा। एक जीनत जी थी, एक महबूब थे जो जीनत से बहुत प्यार करते थे। अरे महबूब भाई, सीरियस हो गए आप, मजाक कर रहे हैं। लक्ष्मी भाभी, आप ये सब छोड़ो, ये देखो ये क्या लिखा है, फिर पढ़ के सुनाओ ना। ये आदमी पुलिस को खराब मानसिक हालत में मिला है, जिसे कुछ याद नहीं है। जो भी इसका घर वालों की सूचना देगा उसको इनाम दिया जाएगा। जिससे भी पता हो वो इस नंबर पे संपर्क करे। और पता महबूब भाई, ये क्या है जीनत बहन? एक छोटी सी कोशिश हैदर भाई पर हमला करने वालों तक पहुंचने की। खैर, आप ये छोड़ो, आज आपको मैं भिंडी और पराठे बनाई खिलाती हूँ अपने हाथ से। तुम बाहर का काम देखता, वो देखो घर का काम हम संभाल लेगा, चिंता मत करो। लक्ष्मी भाभी, मेरा अभी अभी निकाह हुआ है, पति को अपने हाथों से नाश्ता करा देती हूँ, दुआएं देंगे। अखबार बाद में पढ़िए, खबर बासी है और नाश्ता ताजा। जीनत जी, क्या आज मुंबई बंद है? सुबह होने के बावजूद भी आप घर पे हैं?
हमारे लिए ताजा ताजा नाश्ता। आज मांग लीजिए जो भी मांग सकती हैं। सुनिए, आपको याद है वो जो गरीबों के जेवर हड़पने का मुकदमा था कबीर लाल का, क्या हुआ उसका? आपने कोर्ट में याचिका डाल दी? सिन्हा जी, आज पहली बार हमें आपके हाथ का नाश्ता नसीब हुआ है। क्या आपको ये सही वक्त लगता है कोर्ट कचहरी की बातें करने के लिए? अब ये तो जिंदगी भर चलेगा, मगर जब भी वक्त मिले काम की बातें चाय के वक्त हो जाएं तो इसमें बुराई क्या है? अब आप हमें मजबूर कर ही रही हैं तो बुरी खबर भी सुन लीजिए कि जिन लोगों ने सोना चांदी के बदले पैसे दिए हैं उनके कोई पेपर नहीं। इन लोगों ने उनकी बातों में आकर अपनी सारी चीजें बिना लिखा पढ़ी के दे दी। अब ये लोग सही कह रहे हैं या अपने फायदे के लिए झूठ बोल रहे हैं, ये कैसे साबित करें? वो लोग झूठ के बोलेंगे, उनका तो नुकसान हुआ है। जी हाँ, लेकिन जिस पार्टी ने धोखा दिया है उनकी तरफ से भी एक आदमी सच सामने रखने के लिए होना चाहिए। अब ये मुकदमा एक तरफा है। अब ये मामला अदालत का नहीं, पुलिस का है। ये लोग जाके पुलिस में रपट लिखा दें और पुलिस दोनों पार्टियों से बातचीत करने के बाद रिपोर्ट को अदालत में पेश करते हैं। तभी जाके अदालत या आपके शौहर कुछ कर सकते हैं। समझ गई। सच को जानना और सच को साबित करना दो अलग अलग बातें। जी हाँ, यही तरीका है, वरना कई गलत फैसले लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जीना जी, लेकिन मेरा एक फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। आप जैसा नाश्ता और चाय बनाने वाली किस्मत वालों को ही मिलती है। तो आप हमें नाश्ता और चाय बनवाने लाए हैं अपने घर? नहीं, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी, लेकिन आप अभी कहाँ जा रही हैं? कुछ काम याद आ गया, महबूब भाई को बोला था। जीनत बहन, 20 बोरियों की नीलामी हुई जो हमने उन पैसों से खरीद ली, लेकिन वहां पे चावल की काला बाजारी करने वाला एक गुंडा भी था जिसने धमकी दी है कि तुमने हमारा माल पुलिस को पकड़वा के अच्छा नहीं किया। जिसका नुकसान होगा वो गुस्सा तो करेगा ही। जीनत बहन, ये नाम है उन 140 परिवारों का जिनका राशन कार्ड नहीं बना। वो लोग पैदा भी गरीब हुए और लगता है मरेंगे भी गरीब। हमारी पूरी कोशिश रहेगी महबूब भाई कि कोई भूखा ना मरे। वो औरतें कहाँ हैं जिन्हें बुलाया गया था? वो सब दोपहर तक आ जाएगी अपने अपने घर का काम निपटा के। हैदर भाई का कमरा बदल दिया गया? हाँ, उसी दिन। जीनत बहन, एक बात बता, तेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे चल रही? हैदर भाई, घर, गरीब, पुलिस, ये सब। रेहाना और परवेज भाई का ख्याल भी तुम्हें ही रखना है। परसों
परसों अन्ना की बरसी है। लक्ष्मी भाभी बोल रही थी सब देख लेना। अरे परवेज साहब आप सोचा कोर्ट बंद था तो आज आपका हाथ बटा देते हैं। वैसे ये सब बोरियां कैसी हैं? अरे परवेज मियाँ, ये बोरिया नहीं, जीनत बहन का दिमाग है, दिमाग। पहले काला बाजारियों का माल पकड़वा दिया, फिर जो इनाम के पैसे पुलिस वालों से मिले उन्हीं पैसों से वही माल नीलामी में खरीद लिया, जो अब गरीबों में बांटा जाएगा। हाँ, मान गए जीनत जी, कबीर और पुलिस कभी सोच भी नहीं सकते कि धंधा ऐसे भी चल सकता है। वैसे सरकार ने तो राशनिंग कर दी है, तो आप बिना परमिशन के गरीबों तक राशन कैसे पहुंचाएंगे? जैसे आज आपको झटका लगा, एक झटका आगे के लिए भी छोड़ दो। सोना बेचने का आइडिया तो मैंने पुलिस को बताकर अपनी हन्नान को अंगूठी दी थी। इस बार तो हार ही बनवाऊंगा उसके लिए। कहाँ है मेरी जान हन्नान?